अस्सलाम वालेकुम। ज़ारा रेसिपी के साथ मिसेस खालिद। मैं आज आपको सिखाऊंगी पकोड़े बनाना। इससे पहले मैंने बहुत सी वीडियो पकोड़ों की ऐड डाली हुई है चैनल पे। ये फ्राइज़ पकोड़ा हम बनाएंगे। इससे पहले आप जो है चिप्स वगैरह फ्राइज़ वगैरह खाते रहे होंगे आलू की। आज आलू की जो है पकोड़े हम बनाएंगे फ्राइज़। और ये फ्राइज़ पकोड़ा आप यकीन माने बहुत ही अच्छा बनता है। आप ये इफ्तार पार्टी वगैरह में भी खा सकते हैं, शाम को इफ्तारी में खा सकते हैं। और ये जो है चाय के साथ भी बहुत ही अच्छे और बहुत ही टेस्टी होते हैं। ये चाय के साथ भी आप बना सकते हैं। न्यू रेसिपी लेके आई हूँ, स्पेशल आप लोगों के लिए रेसिपी लेके आई हूँ कि किस तरीके से अफ्तारी में आप कुछ नया बना सकते हैं। वीडियो आप पूरी देखिएगा, पूरे स्टेप फॉलो कीजिएगा तो आप भी फ्राइज़ पकौड़ा बनाना सीख जाएंगे। आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चलते हैं फिर रेसिपी की तरफ। आज हम सीखेंगे कि आलू की फ्रेंच फ्राइज़ पकोड़ा कैसे बनाएंगे। अच्छा, आलू की फ्रेंच फ्राइज़ तो आपने बहुत खाई होगी। आज आलू पकोड़ा बनाना सिखाऊंगी किस तरीके से फ्रेंच फ्राइज़ पकोड़ा आप बना सकते हैं। उसके लिए आपने आलू लेने, एक ही साइज़ के लंबे वाले आलू लेने। और इसके बाद आपने आलू की कटिंग करना ना बाद में सिखाऊंगी। पहले हम इसके लिए घोल तैयार करेंगे। 1 कप आपने बेसन लेना है और बेसन को आपने छान लेना है। चम्मच लेकर आपने इसकी गुठलियाँ तोड़ लेनी है और सारा बेसन आप बहुत आसान तरीके से छान लेंगे। इस तरह से देखिए, ये देखिए सारा बेसन छान लिया। अब आपने लेना है तकरीबन 3 से 4 चम्मच चावल का आटा। या चावल का आटा भी आप ले सकते हैं, कॉर्नफ्लावर भी ले सकते हैं, क्योंकि इससे जो है ना ये क्रिस्पी बनेंगे। इसको भी आपने छान लेना है। अच्छा, आटा हो गया, मैदा, सूजी, कोई भी चीज़ है ना तो इस्तेमाल से पहले आप लाजमी छान लिया करें। अब इसके अंदर जाएगा 1 चम्मच नमक। तो नमक आप अपनी मर्ज़ी से भी शामिल कम ज़्यादा कर सकते हैं। और 1 ही चम्मच जाएगी दल मिर्ची, आधा चम्मच धनिया पाउडर और आधा ही चम्मच ज़ीरा पाउडर जाएगा। और थोड़ा सा बेकिंग सोडा। इससे जो है ना ये थोड़ा ख़मीरा हो जाएगा और बहुत ही अच्छा फिर ये पकोड़ा फ्राइज़ पकोड़ा तैयार हो जाएगा। अब आपने इसके अंदर पानी ऐड करना है। अच्छा, इसका गोल आपने सही बनाना है। अगर गोल ही सही नहीं बनाया ना तो फिर ये पारे पकोड़े जो है ख़राब हो जाएंगे। असल आप लोग गलती यहीं पे करते हो, गोल अच्छा नहीं बनाते हो, फिर पकोड़े हमारे अच्छे नहीं बनते। थोड़ा पानी में और शामिल करो। चम्मच लेकर ना आपने अच्छे से इसको मिक्स करना है। इस तरह से ये देखें। कोई गुठली वगैरह इसके अंदर आपने नहीं छोड़नी, अच्छे से मिक्स कर लेना। ये देखें, अगर चम्मच के साथ चिपक रहा है ना तो समझ लीजिए परफेक्ट है। इससे ज़्यादा ना पतला करना है ना गाढ़ा बनाना है। अब मिक्स करने के बाद इसको रेस्ट देना है। 20 मिनट या आधे घंटे का आपने रेस्ट देना है तो अच्छे से ये खमीरा हो जाएगा। इसको आपने कवर करके साइड पे रख लेना है। अब आपने लेने हैं आलू। आलू को आपने ना अच्छे से छील लेना है। अच्छा, छुरी से आप छिलका नहीं उतारा करें, बहुत टाइम लगती है। इससे छिलका भी बहुत अच्छे उतर जाता है और बहुत कम टाइम लगता है। ये देखिए, इस तरीके से सारे आलूओं का आपने अच्छे से छिलका उतार लेना है। सारे आलू मैंने छिलका उतार लिए। अब आपने एक बर्तन ले लेना है। एक एक आलू को आपने ना इस तरह से लंबे लंबे से पीसेस बना लेने। ये देखिए, अब आपने ये देखिए जैसे फ्राइज हम काटते हैं ना, इस तरीके से आपने इसको काट लेने। ये देखिए,
बिल्कुल लंबे लंबे से पीसेस आपने काट लेने हैं। और कटिंग आपने अच्छे से करनी है, कटिंग अच्छी नहीं करी ना पकोड़े फिर हमारे अच्छे नहीं बनेंगे। ये देखिए इसी तरीके के ना सारे आलू पहले आपने काट लेने। अब सारे आलू कटिंग करने के बाद ना इसके अंदर आपने डाल लेने। और बिल्कुल देखिए ये एक ही साइज़ के मैंने लंबे लंबे से काटे, जैसे फ्रेंच फ्राइज होती है ना, ये बिल्कुल फ्रेंच फ्राइज पकौड़ा हम बनाएंगे इसी तरीके से आपने काटना है। अब आपने इसके अंदर पानी डाल लेना है। अरे जब तक हम पकोड़े बनाएंगे ना उस वक्त तक आपने पानी के अंदर ही रहने देने। और जब हम पकोड़े बनाएंगे इसको अच्छे से हम वॉश कर लेंगे। अब 20 मिनट हो चुके हैं इसको रेस्ट दिए हुए, तो ये अच्छे से देखिए ये खमीरा हो चुका है। अच्छा एक चीज़ मैं इसके अंदर और ऐड करूँगी जिससे इसमें खूबसूरती बहुत ही ज़्यादा आएगी। थोड़ा सा आपने धनिया लेना है और धनिया को आपने ना बारीक कटिंग कर लेना है। अच्छा धनिया को कटिंग करने से पहले आपने वॉश भी कर लेना है। देखिए इस तरह से आपने बिल्कुल बारीक कटिंग कर लेनी। इस तरीके से आप काटेंगे तो बहुत ही कम टाइम में ना बिल्कुल बारीक कटिंग कर लेंगे। अब देखिए धनिया मैंने बिल्कुल बारीक काट लिया। अब आपने क्या करना है इसके अंदर ऐड कर लेना और धनिया को भी आपने ना अच्छे से मिक्स कर लेना। अब धनिया को मैंने मिक्स कर लिया। अच्छा आलू भी मैंने जो है ना 2-3 पानी में वॉश करके इसका पानी सारा निकाल लिया है। अच्छा अब मैं इसको फ्राई करूँगी तो फ्राई के बाद आपने इसका रिज़ल्ट लाजमी देखना है क्योंकि इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आएगा। अच्छा अब मैंने वही कुकिंग ऑयल लिया है जिसके अंदर डेली बेस पे पकोड़े निकालते हैं, तो वही कुकिंग ऑयल आपने लेना है, उसी के अंदर ये पकोड़े भी हम फ्राई करेंगे। अच्छा आपने ये फ्राई करते वक्त पकोड़े हो गए समोसे रोल हो गए ना तो ये काली लोहे वाली कढ़ाई में ही फ्राई किया करें। सिल्वर या स्टील की कढ़ाई में ना नीचे चिपक जाते हैं, अच्छे नहीं बनते। ये लोहे वाली काली कढ़ाई में पकोड़े बहुत ही अच्छे बनते हैं। पहले आपने इसको थोड़ा सा गर्म कर लेना है। अब देखिए अब हल्की हल्की हीट आने लग गई है ना, समझ ले गर्म। अब आपने क्या करना है ये आलू सारे इस तरह से डाल लेने। ये देखिए एक एक आलू को आपने ना डालना है। ये देखिए जो गिर रहा है ना बेसन इसके साथ से वो आपने गिरने देना है। ये देखिए एक एक करके आपने डालना है इस तरह से। ये फ्राइज पकोड़ा बहुत ही अच्छा बनेगा। अगर इससे पहले आपने नहीं बनाया ना तो ये ट्राई आप लाजमी कीजिएगा। एक एक करके आपने डालना है कि एक साथ ये चिपक ना जाए। इस तरह से इससे ज़्यादा मैं ऐड नहीं करूँगी, जितनी गुंजाइश है उतनी ही आपने डाल लेनी। और थोड़ी देर के बाद आपने चम्मच लेकर ना पलट लेने। माशाल्लाह आप इसका रिजल्ट देखें और इसकी लुक देखें। हल्के हाथों से आपने पलट लेने इस तरह से। ये देखिए और ये पलटने के बाद फिर से आपने छोड़ देने हैं और थोड़ी देर के बाद आपने फिर से इनको पलट लेना है। अब देखिए थोड़ी देर के बाद फिर से आपने पलट लेने। ये देखिए इस तरह से आपने पलट लेने। माशाल्लाह आप अभी से इसका रिजल्ट देखिए और इसकी लुक देखिए कि ये फ्राइज पकौड़ा ना बहुत ही अच्छा बनेगा। इस तरह से आपने इसको पलट लेना है। अच्छा जैसा कि आपको मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि किसी भी गर्म खाने के अंदर आपने प्लास्टिक का चम्मच यूज़ नहीं करना, कि प्लास्टिक का चम्मच जो होता है ना सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह होता है। गर्म खाने के अंदर प्लास्टिक अपना असर छोड़ देती है तो उससे कई बीमारियां जन्म लेती हैं। तो कोशिश किया करें कि आप लोग प्लास्टिक का चम्मच गर्म खाने के अंदर यूज़ नहीं किया करें। चम्मच आप लोग ज़्यादातर लकड़ी का ही यूज़ किया करें। गर्म खाने के अंदर लकड़ी का चम्मच बहुत ही अच्छा होता है। ये देखिए
फिर से आपने ना इस तरह से पलट लेने हैं, ज़्यादा आपने जलाने भी नहीं है। ये क्रिस्पी हो जाए, हल्का सा कलर आ जाए तो फिर आपने उठाने हैं। अब आपने थोड़ी थोड़ी देर के बाद पलटने हैं, क्योंकि ये सेट हो चुके हैं ना, तो थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसमें पलट लेना है इस तरह से। अब देखिए आपने फिर से इसको पलट लेना है। अब देखिएगा जो सबसे पहले डाले थे ना, देखिए ये तैयार हो चुके हैं, ये आपने उठा लेना है। सारा ऑयल आपने निकाल लेना है। माशाल्लाह देखिए आप इसकी रिजल्ट देखिए और इसकी लुक देखिए। इस तरीके से आपने ना थोड़ी थोड़ी देर के बाद आपने उठा लेनी है। जैसे जैसे पकते रहेंगे ऐसे ऐसे आपने उठा लेनी। अब ये वाले भी आपने उठा लेने, देखिए माशाल्लाह से अभी से ही इसकी लुक देखकर पता चल रहा होगा कि कितना अच्छा ये पकौड़ा बना है। इसी तरीके से सारे पकोड़े में पहले रेडी कर लो। अब देखिए सारे के सारे हमारे पकोड़े रेडी हो चुके हैं। तो माशाल्लाह आप इसकी लुक देखें और इनकी खूबसूरती देखें। ये देखिए कितने क्रिस्पी ये पकोड़े हमारे तैयार हुए। आप यकीन माने कि इससे पहले आपने ये फ्राइज़ पकोड़ा इस तरह का ना देखा होगा ना बनाया होगा। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अच्छे बनते हैं। अगर आप इफ्तार पार्टी वगैरह में बनाए ना, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आप रमज़ान के अलावा भी इसको खा सकते हैं, क्योंकि चाय के साथ अक्सर लोग जो है शाम को कुछ ना कुछ खाते हैं। तो चाय के साथ अगर ये फ्राइज़ पकौड़ा आप बनाएं ना, तो बहुत ही अच्छा बनता है। तो अब अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब कर दें कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। अच्छा, इसको आप शेयर लाजमी कीजिएगा। आप शेयर करेंगे तो फ्री में कोई भी सीख लेगा और फ्री में किसी के पास भी ये रेसिपी चली जाएगी, क्योंकि अक्सर रमज़ान के अलावा भी ये कोई रेसिपी बना सकता है चाय के साथ। तो आप शेयर करेंगे तो फ्री में कोई भी सीख लेगा। आज की वीडियो अगर आपको मेरी अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और बना के लाजमी कमेंट्स करके बताइएगा कि ये रेसिपी आपको मेरी कैसी लगी।